सावधान, भूलकर भी ऐसे कर्म ना करना। बड़ी विचित्र कहानी। एक अमीर आदमी के पिता की मृत्यु हो गई, तो वह अपनी माँ को अपने घर ले गया। वह उसकी अच्छी देखभाल करने लगा। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। फिर इस माँ और बेटे के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। बेटे ने एक औरत से शादी की। वह सुंदर तो थी, लेकिन बहुत ही बदतमीज और बेअदब थी। बेटा उसके रंग रूप पर मोहित हो गया और वह बिना यह जाने कि उसका चरित्र कैसा है, वह उसे दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। इस औरत को पति की माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती। वह उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। समय बीतने के साथ उसका मूड बिगड़ता गया। इस माँ को अपमानित करने और बेइज्जत करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। बेचारी माँ ने अपने बेटे को कुछ नहीं बताया, ना ही किसी से शिकायत की। बस अंदर ही अंदर कुढ़ती रही। यह स्थिति कब तक चलती? मानसिक तनाव और अवसाद ने इस महिला के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला। वह लगातार बीमार रहने लगी। बहू को उसकी कोई परवाह नहीं थी। माँ अपने बेटे के व्यवहार से सचमुच सदमे में थी। उसे अपनी माँ की बीमारी की भी परवाह नहीं थी। वह अपनी माँ के साथ बहुत ही उदासीनता से पेश आता। बेटे के व्यवहार से माँ अंदर से पूरी टूट चुकी थी। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। अब बहू के लिए ससुर माँ का अस्तित्व असहनीय हो गया था। एक दिन उसने अपने पति से कहा, अब निर्णायक समय आ गया है। तुम्हें अपनी माँ और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। अगर तुम अपनी माँ को अपने पास रखना चाहते हो, तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। चिंतित बेटे ने अपनी पत्नी की इच्छा के आगे घुटने टेक दिए। पति पत्नी दोनों अपनी माँ से छुटकारा पाने की शैतानी योजना बनाने लगे। आखिरकार वे इस बात पर सहमत हुए कि रात में वे घर की बत्तियां बुझा देंगे और माँ को छत से फेंक देंगे। वे लोगों को बताएंगे कि हम सो रहे थे और माँ किसी ज़रूरत से उठी और गिर गई। बहुत ठंडी का मौसम था। इस बेरहम पत्नी ने माँ को बिस्तर से उठाकर छत पर ले गए और अपनी योजना अनुसार उसे छत से फेंक दिया। माँ मर गई। बेटे ने बड़ी सावधानी से माँ का अंतिम संस्कार और दफन का इंतजाम किया। ये एक बहुत बड़ा शोक समारोह में उसने भी झूठे आंसू बहाए। इस नाटक के दौरान उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि नियति भी उसका इंतजार कर रही है और इस घर में एक बार फिर वही कहानी दोहराई जाने वाली है। अब उसका शिकार कौन बनने वाला था? जिंदगी की गाड़ी ऐसे ही चल रही थी। पति पत्नी दोनों जिंदगी के रंगों में पूरी तरह खो गए थे। अचानक पति भी उसी पागलपन की बीमारी से ग्रस्त हो गया जिससे उसकी माँ पीड़ित थी। इलाज से कोई आराम नहीं मिला। पत्नी अब अपने पति से तंग आ चुकी थी। वह सोचने लगी कि वह जिंदगी भर इस पागल के साथ बंधी नहीं रह सकती। मैं एक पागल के लिए अपनी खूबसूरती और जवानी बर्बाद नहीं कर सकती। अब वो अपने पति से छुटकारा पाने के तरीके सोचने लगी। आखिरकार वह उसी योजना पर पहुंची जिस पर दोनों पति पत्नी पहुंचे थे। इस महिला ने एक अंधेरी ठंडी रात में अपने पति को छत से नीचे फेंक दिया। इस आदमी के आखिरी शब्द थे, मैं अपने कर्मों के कारण इस अंजाम तक पहुंचा। जब पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम किया तो उन्हें शक हुआ कि उस आदमी की जानबूझकर हत्या की गई थी। उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया और थोड़ी पूछताछ के बाद उसने अपना अपराध कबूल कर लिया, इसलिए उसे जेल भेज दिया। सच तो यह है, जो कीमत चुकाओगे वही पाओगे।